प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस हमले से मन में गहरी पीड़ा है। वहीं राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रविवार को भोपाल के वार्ड क्रमांक 50 के G3 गुलमोहर स्थित पार्क पहुंचे, जहां बूथ क्रमांक 200 पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज देश भर के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के स्पेस टेक्नोलॉजी और पेड़ लगाने का भी जिक्र किया। आज और जिस प्रकार से आतंकी घटना हुई, हिंदुओं में पूरी दुनिया के अंदर जो आक्रोश है कि जिस प्रकार से धर्म पूछकर देखकर जो घटनाएं, एक नृशंस कृत्य जो हुआ, आज पूरी दुनिया इसकी आलोचना तो कर ही रही है। आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और पूरी सरकार आज इस अभियान में संकल्प के साथ जुटी है। 140 करोड़ भारतीय लोगों का संकल्प है कि आतंकवाद भारत नहीं पूरी दुनिया से समाप्त होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में संदिग्ध मौत का मामला आया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई है। राव पुलिस के अनुसार 38 वर्षीय ऋषि पैलेस निवासी चंदू राठौर का शव पुलक सिटी में मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। काम का करने गए थे, अब ये भी नहीं पता कहाँ काम चल रहा है। ना काम कर रहे थे वो, हाँ। तो कोई बाहर के पटक गया उसको, वो कोई कुछ हुआ है उनके साथ। तो आपको क्या खबर लगी भी? खबर कैसे मिली आपको? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का देश भर में विरोध जारी है। रविवार को इंदौर में शिवसेना ने एग्रीकल्चर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला जलाया। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने पुतले को बाइक के पीछे बांधकर घसीटा और जूतों चप्पलों से पीटकर आग लगा दी। प्रदर्शन में प्रभात पुरानिया, परमजीत सिंह, मैकन तथा धनराज दामके सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में बूढ़ा टकरावत फंटे में रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी इको वैन खुले कुएं में गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। हालांकि संख्या 6 बताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। करीब 7 लोग वाहन के अंदर ही फंसे हैं। वहीं बचाव कार्य के लिए कुएं में उतरी एक स्थानीय व्यक्ति की गैस रिसाव होने के चलते जान चली गई। हादसे में 4 लोग घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती किया। बाद में 2 क्रेन बुलाई गई, जिसकी मदद से कुएं में गिरी कार व उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला गया। ग्वालियर जिले के डबरा में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक युवती शामिल है। पुलिस ने दोनों पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों ने भितरवार के किसान को अपना शिकार बनाया था। युवती ने किसान को डबरा के एक होटल के पास बुलाया था। वहां एक कमरे में ले गई, जहां उसके साथियों ने किसान के साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र कर अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर उससे 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। डबरा सिटी के एक मामला कुछ दिन पूर्व कायम हुआ था। उसमें एक युवक को एक युवती द्वारा फ़ोन पर पहले बातचीत की गई और फिर उसको मिलने के लिए बुला लिया, और फिर मिलने के बाद दूसरे स्थान पर जब मिलने बुलाया तो उसके 4 अन्य साथियों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट कर, हनी ट्रैप कर उससे वसूली की, उसके पेटीएम से पैसे निकलवाए। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 5 लोगों के विरुद्ध। उसमें से 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर द्वारा 2500 करीब 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, 2500 रुपये का। मृतक परिवार के सत्यनारायण चौहान ने बताया कि बाइक सवार 4 लोग अपने गांव सुरेल से पास गांव में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां से लौटते समय बाइक सवार सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे प्रकाश और तीनों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया था, जहां 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य का इलाज जारी है। शादी में गए थे, चिरोला करा के रहने वाले हैं। शादी से लौटते समय एक ट्राली खड़ी थी, उसमें ये टकरा है। उसमें चिरोला करा के ही निवासी हैं। 3 लोग शांत हुए हैं। चिरोला करा के गांव में पास में 3 लोग, एक दक्ष है, एक रोहित है और एक बंडेगर में भैया है और एक नागदम भर्ती है। मोटरसाइकिल। उज्जैन की मक्सी रोड पर कायथा और विजयगंज मंडी के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बजरंग कॉलोनी पवासा निवासी 28 वर्षीय हरीश चंद्रवंशी पड़ोसी अभिषेक के साथ बाइक से नैनावत की सागोद में फूफा की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तब अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। शुजालपुर के समीप ग्राम उंडाई के जंगल में एक 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जितेंद्र पिता मानसिंह राजपूत के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शुजालपुर भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। परिवार के अनुसार शनिवार सुबह जितेंद्र को एक दुकान पर बैठे देखा गया था। चूंकि वह विवाह समारोह में आने जाने के कारण कई बार 1-2 दिन घर से बाहर रहता था, इसलिए रात को घर न लौटने पर परिवार ने ज्यादा चिंता नहीं की। रविवार सुबह गांव के तालाब के पाल पर जब परिजन पहुंचे तो जितेंद्र अचेत अवस्था में मिला। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था और मुंह से झाग आ रहा था। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच की जा रही। आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम उंडई से कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, तो तस्दीक के लिए हम पहुँचने पर वहाँ देखा तालाब की पाल के नीचे एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, जिसका नाम पूछने पर जितेंद्र पिता मानसिंह राजपूत। नेपानगर में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने पुलिस थाने से चंद कदम दूर और मेन मार्केट की मुख्य सड़क पर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। माधापुर बाजार स्थित हर्ष ज्वेलर्स और अंकित मेडिकल शॉप पर देर रात चोरों ने धावा बोला और ज्वेलर्स शॉप से 2 किलो चांदी सहित हजारों रुपए कीमत की ज्वेलरी चुरा ले गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात 2 बजे के लगभग कार से आए 3 युवकों ने ज्वेलर्स की दुकान में रखी 2 किलो चांदी सहित नकदी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने फरियादियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। खबर लगते ही पुलिस और दुकानदार मौके पर पहुंचे। वहीं इसके अलावा पद्मा टॉकीज रोड पर स्थित अंकित मेडिकोज को भी चोरों ने हाफ साफ कर दिया है। लगभग 3 किलो चांदी का सामान गया है, 2-3 हजार कैश गया है और चांदी की ट्रे वगैरह अंगूठी है, आया नहीं चोरी। क्या कहना पुलिस का? उसे कहना है वहाँ का पुलिस था, तो उनकी सब तो नहीं जानते, अभी कोई जुटाई लोग लगे हुए हैं। मतलब टीआई मैडम भी आ गई थी। लगभग पुलिस प्रशासन ने पूरा किया। क्या नाम आपका? ठाकुर रमेश सिंह करवा, कमिश्नर जिला अध्यक्ष। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक